हेलो दोस्तों, मैं मनवीर और आप देख रहे हैं लाइफ बाय स्टडी एट होम। तो आज मैं बताने वाला हूं आपको कि कोई संख्या, जैसे आपकी अभाज्य संख्या होती है 2, 3, 5, 7, 11। तो आप क्या करते हैं कि भाग दे के देखते हैं कि कट रही है या नहीं कट रही है। तो उसके लिए मैं आपको विभाज्यता के नियम बताऊंगा कि अगर कोई संख्या कटनी है तो वो कैसे कटनी है। उसके लिए कुछ रूल है, अगर वो आपको याद होंगे तो आप आसानी से पता कर पाएंगे कि संख्या ये कटेगी या नहीं कटेगी। तो आप हेडिंग डाल लेंगे विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम मतलब कोई संख्या कितने से कट रही है, ये आप कैसे पता कर लें पहले ही बिना भाग देकर कि ये इससे कट रही है या नहीं। तो सबसे पहले आती है संख्या हमारी अभाज्य संख्याओं को ही देखेंगे। जो हमारी अभाज्य संख्याएं होती हैं, अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? पहली अभाज्य संख्या 2 होती है, 3 होती है, फिर 5, फिर 7, फिर 11 और फिर 13। ये देखिए 2, 3, 5, 7, 11 और 13। सबसे पहले 2 की विभाज्यता का रूल क्या है? 2 से विभाज्यता का नियम। मतलब कोई संख्या 2 से विभाज्य होगी उसके लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो यह है, जैसे संख्या में लिख ली 24, तो ये 2 से विभाज्य है। तो इसके लिए जो कंडीशन है वो ये है कि पहली बात तो संख्या सम होनी चाहिए। अगर कोई संख्या 2 से विभाज्य है तो वो सम संख्या होगी, तभी 2 से विभाज्य होगी। तो जितनी भी सम संख्याएं वो 2 से विभाज्य होती हैं। 50 लिख लो आप, 50 भी एक सम संख्या है, 2 से विभाज्य है। 84 2 से विभाज्य है। तो अब आपको ये बिल्कुल भी ध्यान नहीं लगाना है कि ये 2 से विभाज्य है या नहीं है। उसके लिए सिंपली आप ये देख लेना है कि संख्या अगर सम संख्या है, सम और विषम तो जानते होंगे, ये विषम संख्या है और ये सम संख्या है। ये क्या है? विषम है। ये विषम है और ये सम है। इन दोनों में से 2 से कौन सी डिवाइड है? 26। 23 2 से डिवाइड है? नहीं डिवाइड है। तो सिंपली 2 से विभाज्यता के लिए क्या देखना है कि संख्या सम होनी चाहिए बस। अगर सम संख्या है तो वो 2 से कटनी ही कटनी है। अब आते हैं 3 पर। 3 की विभाज्यता का क्या नियम है? तो 2 से विभाज्यता का नियम क्या हो गया? संख्या सम होनी चाहिए, 2 से कट जाएगी। 3 से विभाज्यता का नियम क्या है? 3 से विभाज्यता का नियम यह है कि कोई तुम्हारी बड़ी संख्या लिखी हुई है, अगर उसके हम अंकों का योग करें, संख्या लिख लो, संख्या लिख लेते हैं 3 से विभाज्य होगी, जैसे 330 लिख ली, या फिर ये लिख ली 111। और संख्या लिख लो, ये लिख ली 423। अब ये संख्या 330 है, 111 है, 423 है। अब हम आपसे पूछ रहे हैं क्या ये 3 से कटेगी? तो आप क्या करेंगे, इसमें ऐसे लिखेंगे 3 और फिर इसमें भाग देंगे, फिर इसको लिखेंगे और इसमें भाग देके देखते हैं और देते रहते हैं। जब शेष पर शून्य आता है तब कहते हैं कि 3 से विभाज्य है। तो आपको भाग नहीं देना है, भाग देने की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल क्या करना है, बहुत छोटा सा काम करना है कि इसके अंकों को आपस में जोड़ो। जैसे इसका अंक एक 3 है और एक 3 है, 3 और 3 6, 6 और 0 6 ही होंगे। तो इसके अंकों का योग कितना आया? 6। अगर ये योग 3 से कट रहा है, इसके अंकों का योग किया और ये 3 से डिवाइड है, तो ये जो पूरी संख्या है वो भी 3 से डिवाइड होगी, ये भी 3 से डिवाइड होगी। या कोई सी कितनी बड़ी संख्या ले लीजिए,
जैसे ये है 111, इसके अंकों का योग कितना हुआ, 1 और 1 2 और 1 3, तो 3 है, इसके अंकों का योग कितना आया 3। क्या 3 जो योग आया वो 3 से कट जाता है, कट जाता है। जब इसके अंकों का योग 3 से कट जाएगा तो ये संख्या पूरी भी 3 से कट जाएगी। 423 को चेक कर लो, इसके अंकों का योग कितना है, 4 और 2 6 और 3 9, इसके अंकों का योग कितना आया 9। क्या 9 3 से कटेगा, तो आप कहेंगे 3 से कट जाएगा पूरा पूरा। तो ये 423 जो संख्या है वो भी 3 से कट जाएगी। तो पहले चेक करके देख लो क्या 423 3 से कट रही है। 3 का भाग देंगे, 3 का भाग 4 में, एक बार कितना बचा 1, यहाँ कितने हो गए 12, 3 चौक 12 और 3 एकम 3, 3 से कट गई 141 बार, कोई दिक्कत नहीं है। 3 से विभाज्यता का नियम कर दिया। वैसे तो 5 का करना, अब आप 4 का भी देख लो। अगर कोई संख्या 4 से डिवाइड है तो उसके लिए क्या करना है, 4 से डिवाइड है तो आप कहेंगे जो संख्या 2 गुणा 2 भी तो 4 होता है। आप कहेंगे अगर 2 से डिवाइड है तो शायद 4 से भी डिवाइड हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा कहीं कहीं। जैसे 6 है, ये 2 से डिवाइड है लेकिन 4 से डिवाइड नहीं होगी। तो 4 से डिवाइड होने के लिए आपको देखना क्या है, मैंने संख्या लिख दी 416, मैंने संख्या लिख दी 416, एक संख्या लिख दी मैंने ये, और लिख दूं, एक लिख दी 64, एक संख्या और लिख दूं, ये लिख दी। 4 संख्याएं तुम्हारे सामने लिखी हुई हैं, इनमें से ये बताइए 4 से कौन कौन सी डिवाइड है। आप कहेंगे 4 का भाग देखते हैं इसमें, 4 1 4, 4 चौक 16, ये कट रही है। ये कहेंगे ये भी कट जाएगी, आप कहेंगे ये भी कट जाएगी, ये भी कट जाएगी। लेकिन आपने क्या किया, भाग दिया। हमें क्या करना है, अगर किसी संख्या के पिछले 2 डिजिट, पीछे वाले 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड है तो वो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। जैसे ये 4 से कट रहा है 16, तो ये पूरी संख्या कट जाएगी। इसके 2 डिजिट, ये मान लो कुछ भी और होती 1184 होती, तो इसके 2 डिजिट कट रहा है 4 से, ये 4 दूनी 8, 4 1 4 कट रहा है। ये होती जैसे इतनी 1264, तो ये पीछे के 2 डिजिट 4 से कट रहा है, तो वो कट रहा है 4 से काटो, 4 1 4 तो 4 6 24, ये कट रहा है। ऐसे ये इसके 2 डिजिट देखो कट रहा है, तो आप कहेंगे कट रहा है, ये 4 से कट रहा है, 4 दूनी 8, 4 चौक 16। तो पिछले जो 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो जाएंगे तो वो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। चेक कर लो, 1296 कट रहा है, काट के देख लो, 4 3 12, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, कटी है देखो, 1264 कट रही है। 4 से काटेंगे, 4 से 3 बार, एक बार, 4 6 24, देखो कट रही है। क्या देख रहा है, 2 डिजिट पीछे वाले 4 से डिवाइड होंगे तो वो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। 5 से विभाज्यता का नियम क्या है, 5 का तो बहुत ही सरल है। 5 से विभाज्य का नियम, 5 से जो संख्या कटेगी वो तो बहुत सिंपल है, वो ही संख्या 5 से कटेगी जिसका इकाई अंक 0 हो या 5 होगा। जिस संख्या का इकाई अंक 0 होगा या 5 होगा वही संख्या 5 से कटेगी। चेक कर लो, 550, 100, 10, 55, 35, तो ये 5 से कट रही है, काट के देख लो, 5 1 5, 5 1 5। और वैसे भी इसका इकाई अंक 0 है, तो अगर 0 आ जाए तो भी कटेगी और 5 आ जाए तब भी कटेगी। ये भी 5 से कटेगी, कितनी बार कटती है 20 बार, ये 5 से 2 बार, ये 5 से 11 बार, ये 5 से 7 बार। कुछ नहीं देखना है, इकाई का अंक देख लेना है, 0 है तो भी 5 से कटेगी, इकाई का अंक 5 है तो भी 5 से कटेगी। 6 से विभाज्यता का नियम, 6 से संख्या कौन कौन सी कट जाएंगी। अगर कोई संख्या 2 से कट रही है और 3 से कट रही है, उसको जैसे 36 है ये संख्या है, अब हमें ये पता करना है क्या, हमें अगर इसमें 6 से भाग देना हो
तो हम कैसे पता करें बिना भाग के कि ये 6 से कटेगी या नहीं कटेगी? तो सिंपली अगर ये संख्या 36 2 से कट गई और 3 से भी कट गई तो ये संख्या 6 से भी कट जाएगी। लेकिन ऐसा देखो, चेक कर लो, 2 से 36 कट जाएंगे, कटेंगे 18 बार, और 3 से भी 36 कट जाएंगे, तो ये संख्या 6 से भी कट जाएगी। क्यों कट जाएगी? क्योंकि 2 और 3 का गुणा ही तो 6 है। 2 का और 3 का गुणा करते हैं तभी तो 6 आता है। तो 6 की विभाज्यता के लिए क्या करना है? कोई भी संख्या ले लो आप 6 से कटने के लिए। जैसे 216 है, संख्या लिख दी 216। अब आप कैसे पता करें कि ये 6 से डिवाइड है या नहीं? तो ये 2 से कट रही है, आप कहेंगे 2 सम संख्या है, 2 से कट जाएगी। 6 से कटने के लिए 2 से भी कटनी चाहिए और 3 से भी कटनी चाहिए। तो 3 से कट रही है, 6 और 7 और 2 9, तो 2 से भी कट रही है और 3 से भी कट रही है। 2 की विभाज्यता भी बता दी है मैंने और 3 की भी बता दी है। अगर 2 से और 3 से दोनों से कट रही होगी तो वो 6 से भी कटेगी। चेक कर लो, 6 का भाग दे दो इसमें, 6 से 3 बार और 3 बचे तो वो 6 से कट गई। अब आते हैं 7 की विभाज्यता। यहां तक तो शायद आपको पता भी होगा, लेकिन 7 की विभाज्यता का नियम किसी को पता हो तो कमेंट में करना, कमेंट में लिखना कि मुझे पता है। 7 की विभाज्यता क्या है? कोई संख्या 7 से कब कटेगी कैसे पता कर ले बिना भाग दिए? तो जैसे 3724 है संख्या, ये संख्या मैंने लिख दी। अब मुझे तो मालूम है ये 7 से डिवाइड है, लेकिन आपको क्या पता कि 7 से डिवाइड है या नहीं? तो क्या करना है इसके लिए, ध्यान से सुनेंगे। इसका जो इकाई का अंक है, आप वैसे तो इसमें 7 का भाग देते, कट रही है, शेष फल आता 0 तो कहते कि कट रही है। लेकिन भाग दिए बिना ही आपको चेक करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके इकाई अंक जो है 4, इसका इकाई अंक क्या है 4, इसमें आप 5 का गुणा कर दो। इकाई अंक में जब आप 5 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 20। इसके इकाई अंक में मैंने क्या कर दिया 5 का गुणा कर दिया, ठीक है। संख्या थी इतनी, इसके इकाई अंक में 5 का गुणा कर दिया, 20 आ गया। अब जो 20 आया है वो जो गुणा किया था उसको हटा देना है और इसमें जोड़ना है। कितने हो गए ये 392। फिर वही क्रिया करनी है, इकाई अंक में 5 का गुणा करना है। तो 2 में 5 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 10, और 2 को हटा के उसको इसमें जोड़ देना है। कितने हुए 49। क्या ये 49 जो संख्या है वो 7 से डिवाइड है? डिवाइड है। तो इतनी प्रोसेस करने में आपको टाइम नहीं लगेगा, अगर आप इसमें भाग देते तो टाइम ज्यादा लगता। तो 49 कट रही है। अगर यहाँ पे ये प्रोसेस करने के बाद 7 से डिवाइड संख्या आ जाए तो ये पूरी संख्या 7 से कटेगी। 7 से विभाज्यता का एक और उदाहरण देख लीजिए। जैसे मैंने संख्या लिख दी 2401। कैसे पता करें कि ये 7 से डिवाइड है? हमें नहीं मालूम। तो मैंने क्या बताया था, इसके इकाई के अंक में आप 5 का गुणा कर दीजिए और इस इकाई के अंक को छोड़ के जो बाकी संख्या बची है जैसे 240 उसमें जोड़ दो। तो इकाई अंक में 5 का गुणा करेंगे तो कितना होगा 5 एकम 5, और 5 को किसमें जोड़ना है, फिर इस एक को छोड़ देना है, इसमें जोड़ना है। कितने होगा ये 245। अब फिर इकाई अंक में 5 का गुणा करेंगे तो 5 का गुणा इस इकाई अंक में 5 का गुणा और करना है, तो 5 का गुणा फिर और करना है 5 में तो 25। आगे कितनी संख्या बची 24। तो 24 में कितने जोड़ने हैं आप, यही तो जोड़ने हैं जो आते थे गुणनफल। तो ये हो गए 49। क्या ये 49 7 से डिवाइड है? डिवाइड है। तो ये पूरी संख्या भी 7 से डिवाइड होगी। 8 से विभाज्यता का नियम क्या है? 8 से विभाज्यता का नियम, कोई संख्या 8 से कब कटेगी? कोई संख्या 8 से तब कटेगी अगर उसके जैसे डिजिट लिखे हैं किसी संख्या में, ये अंक लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 6, 6 अंक है। अगर उस संख्या के पीछे के 3 अंक अगर 8 से कट रहे हैं तो वो पूरी संख्या 8 से कटेगी। अगर पीछे के 3 डिजिट किसी कोई बड़ी संख्या है और उसके पीछे के 3 डिजिट 8 से डिवाइड हैं तो वो पूरी संख्या 8 से कटेगी।
एग्जाम्पल के लिए जैसे कोई संख्या है 4096, मैं कहूँ आपसे क्या 8 से ये विभाज्य है, तो 8 से विभाज्यता को देखने के लिए हमें क्या करना है, इसके लास्ट के 3 डिजिट देखने हैं। अगर लास्ट के 3 डिजिट 8 से विभाज्य हैं तो ये पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। तो 3 डिजिट क्या है, एक तो 0 ही है, तो 96 देख लो 8 से कट रहा है, कट रहा है, 8 का 9 8 दूनी 16, तो ये पूरी संख्या 8 से कटेगी। एक और उदाहरण ये है, जैसे क्या ये 8 से विभाज्य है, तो इसके 3 डिजिट देख लो काट के, बस 3 डिजिट देख लो कितने से, 8 से काट के, तो काटो 8 से 9 बार 72 और 4 से 48 हो गए, 8 से 6 बार 48, तो 3 डिजिट 8 से कट रहा है, तो ये पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। अब 9 की विभाज्यता के लिए जो संख्या उसके अंकों का योग 9 से विभाज्यता करनी है। जैसे 729 संख्या है, तो इसके अंकों का योग कितना है, 7 और 2 9 9 18, तो जो इसके अंकों का योग आया वो 9 से कट रहा है, तो वो संख्या कितने से कटेगी, 9 से कट जाएगी। और लिख लो, और कोई एग्जाम्पल है 81 है, इसके अंकों का योग कितना है, 9। सेम जैसे हमने 3 का किया था वो ही है। 3 में क्या था, उस संख्या के अंकों का योग करते थे और 3 से काट के देखते थे कि 3 से कट रहा है या नहीं। अंकों का योग 3 से कट जाता था तो बोलते कि 3 से विभाज्य है। ऐसे ही यहाँ पे 9 से विभाज्यता के लिए इसके अंकों का योग करेंगे, संख्या के अंकों का योग करेंगे। अगर संख्या के अंकों का योग 9 से डिवाइड है तो वो पूरी संख्या 9 से डिवाइड होगी। 10 से विभाज्यता के लिए 10 तो सिंपल है, 10 से विभाज्यता के लिए क्या है, पीछे 0 होना चाहिए। 100 है, 10 से कट जाएगी। 1000 है, 10 से कटेगी। 10,000 है, पीछे 0 होना चाहिए। 11 की विभाज्यता का नियम, ग्यारह की विभाज्यता के लिए संख्या हमारी ये है, संख्या है 1331। कैसे पता करें ये 11 से डिवाइड है या नहीं है, तो सिंपली उसके लिए क्या करना है, देखो ये पहले स्थान पर है, पहले देखना है पहले स्थान वाला, फिर तीसरे, फिर 5वें, फिर 7वें, ऐसे विषम नंबर पे जो नंबर आ रहा है वो, और सम स्थानों पे जो नंबर आ रहा है वो देखने हैं। समझ में नहीं आया? नहीं आया तो देखो दोबारा, विषम स्थानों पे नंबर कौन कौन से आ रहा है, पहले 1 को जोड़ो, फिर 3 को जोड़ो, और संख्या अगर और भी होती है पहले बीच वाला छोड़ना है, 1 के बाद तीसरे नंबर पर, तीसरे के बाद 5वें नंबर पर, 5वें के बाद 7वें नंबर पर पहुंचना है। और नंबर जो होते हैं विषम स्थानों पर जो भी अंक आ रहा है उनको जोड़ लो आप, और सम स्थानों पर जो भी अंक आ रहा है उनको जोड़ लो, उनको जोड़ लो। विषम स्थानों पर जो अंक आ रहा है उनको जोड़ लेना, सम स्थानों पर जो अंक आ रहा है उनको जोड़ लेना। उनका अंतर या तो 0 आ जाए, विषम स्थानों पर जो अंक थे उनका योग, और सम स्थानों पर जो अंक आए थे उनके योग करने के बाद दोनों को आपस में जब घटाएंगे, अगर उनका अंतर 0 आया तो भी 11 से कट जाएगी, और उनका अंतर 11 आया तो भी 11 से डिवाइड होगी। दो चीज देखनी है बस, कोई उनका जो अंतर आया वो 0 आया या 11। जैसे 1331 में चेक कर लो, 1331 इसके विषम स्थान पर कौन कौन से आ रहा है, 1 और 3, तो 1 और 3 कितने हो गए, 4, जोड़ लिए हमने, 1 और 3 को जोड़ लिए 4 हो गए। अब सम स्थानों पर कौन कौन से आ रहा है, ये दूसरे नंबर पर, ये चौथे नंबर पर, तो 3 और 1 4। तो मैंने क्या बोला था, विषम स्थानों पर आ रहे थे उनका योग, और सम स्थानों पर आ रहे थे उनका योग करने के बाद उनको आपस में घटाते हैं। इनका अंतर अगर 0 आया तो भी ये 11 से विभाज्य है। और भी कोई संख्या है, जैसे 14,641 संख्या है। 14,641 संख्या क्या 11 से डिवाइड है,
तो इसके विषम स्थान पर जो अंक आ रहा है उनको जोड़ लो पहले। तो 6 7 और 1 8 और 4 और 4 8। इनका जो अंतर आ रहा है वो 0 आ रहा है। मैंने क्या बताया था, अगर 0 आएगा या फिर इनका अंतर 11 आ जाए तो वो संख्या 11 से डिवाइड होगी। और वैसे भी इसको 11 से डिवाइड करके देख लेना, ये 11 से डिवाइड है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के लिए शेयर करें। थैंक यू।